जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को फिजिक्स के ऐसे दो चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूं जिस चैप्टर से आपको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर पर बच्चे कम ध्यान देते हैं। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर से पढ़कर एग्जाम में पास होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चैप्टर पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि ये चैप्टर काफ़ी हल्का है। आप आसानी से याद कर सकते हो इसमें का क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला सकते हो। तो जिसको भी विज्ञान में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है तो वीडियो को एक बार जरूर लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो आपका फिजिक्स का चैप्टर 4 है जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न मतलब कि इस चैप्टर में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर से आप लोग रट लेते हो, लेकिन किताब उठाकर नहीं देखते हो कि आखिर में दिया क्या है इस चैप्टर में। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर होगा ए नंबर, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। तो बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट की प्राप्ति ही होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 14 में पूछा गया, फिर 12 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। तो एक का भी आंसर एक ए नंबर मिला, दो का भी आंसर आपका ए ही नंबर मिला। ठीक है, तो दोनों आंसर आप लोग याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, और ये 14 में क्वेश्चन से पूछा गया कि ठीक है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसका भी आंसर आपका यही नंबर मिलेगा, फैराडे ने किया था। बहुत लोग इसका आंसर मैक्सवेल पर टिक लगाते हैं, लेकिन आंसर बुक में देखोगे ना तब आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा फैराडे। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये तो क्वेश्चन एकदम गर्दम मचा दिया, 16, 15, 14, 11, मतलब इतना क्वेश्चन ये ज़्यादा बार पूछा गया ना कि पूछो मत, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान देते नहीं हो। ठीक है, तो याद रखो ये इसका भी आंसर लगता है यही नंबर होगा। ठीक है, उसमें प्रभाव पर विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है ना, तो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको फ्री में दिया हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है बिना ₹1 पेड किए, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आपसे पैसा मांग रहे हैं यूट्यूब में, मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं मांगता हूँ। आपके लिए बिल्कुल फ्री में, आप सभी छात्र हैं तो आपके लिए मैं पैसा कैसे लग सकता हूँ, तो आपके लिए ग्रुप फ्री है, जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। जब आप लोग विद्युत चुंबक बनाते हो उस समय हम लोग किस प्रकार के पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, तो नरम लोहा का। किसका जी, नरम लोहा का करते हैं। ये क्वेश्चन से पूछा गया, देख लो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूछा नहीं गया। अब आप लोग सोचोगे सर ये 14 में पूछा गया तो बार बार नहीं पूछे, अरे यार यही तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछता है। आप लोग बात नहीं मानोगे तो एग्जाम के बाद आपको पछताना पड़ेगा, और एग्जाम के बाद पछताइए कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 6 का भी आंसर आपका मिलेगा सी नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इस चैप्टर में आपको मात्र 1 से लेकर 6 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, यानी कि 1 to 6 बताया। और बात मात्र अगर 6 भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से याद कर लेता है ना, तो इस चैप्टर से आपका कल्याण हो जाएगा, बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए अगला आपका इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये लास्ट चैप्टर है ना, 5वां नंबर ऊर्जा के स्रोत, इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है आपका जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत, तो देखिए इसमें क्या बच्चे कहते हैं, बहुत गलती कर देते हैं, फंस जाते हैं, बोल देते हैं, मतलब बिना देखे और बिना कुछ सोच से समझे सूर्य पर टिक लगा देते हैं। क्या आप ही ईमानदारी से बताइए, इसका आंसर सूर्य होगा, इसका आंसर चंद्रमा होगा? नहीं होगा, इसका आंसर दिया ही नहीं है। इसका आंसर दिया ही नहीं है तो हम लोग क्यों टिक लगाएंगे। आप लोग कंफ्यूज होकर करते हो ना कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, तो वही आप लोग याद आप लोगों को आ जाता है, तो आप लोग आराम से टिक लगा देते हो सूर्य पर। लेकिन क्या होता है जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि यार वो तो क्वेश्चन मेरा गलत था, तो क्या होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा अभी आपके पास समय है तो रिविजन कर लीजिए। ठीक है, आंसर क्या रखना, डी नंबर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर होगा। देखिए अभी मैंने जो बता रहा था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन
आ ही गया, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर टिक लगाते हो बिना बाबा, तो मैं भी बोलूँगा कि हाँ आपका एकदम करेक्ट सही है, क्योंकि प्रकृति में पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, सूर्य के अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है, ऑलरेडी कोयला, ये पानी, ये सब मतलब उनके बाद ही आएगा, बाकी आपका आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, सूर्य होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। नहीं है कह रहा है ना, तो नहीं है का मतलब कि वो नहीं होना चाहिए। इसमें दो है, 3 है जो है, लेकिन एक है जो नहीं है, तो उसको वो कौन सा है, तो आप लोगों को देखना है। ठीक, अच्छे से देखो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, आंसर मिलेगा। तीसरा किसी में नाभिकीय ऊर्जा, देखिए पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला, ये सब जीवाश्म जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत है, बट यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा दिया है ना, ये नहीं है, तो हम लोग इसी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका तो आंसर सब लोग रट चुके होंगे मॉडल पेपर के तहत। हमको पता है कि आप लोगों को मॉडल पेपर के अनुसार ये क्वेश्चन रट चुके होंगे। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए विद्यार्थी। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोग रट चुके होंगे, मेरे को पता है कि इसका आंसर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप लोग आंसर टिक लगा दो। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सौर पैनल का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन 18 में पूछा गया, सौर पैनल का उपयोग होता है, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक सौर सेलों के संयोजन से। ठीक है, सौर पैनल का निर्माण होता है ना, क्वेश्चन कह रहा है सौर पैनल का निर्माण होता है, तो अनेक सौर सेल के संयोजन से इसका निर्माण होता है सौर पैनल का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा का योगदान करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी भी किसी वक्त किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये 6 नंबर जो प्रश्न है ना, कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन का रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार के विकिरण पानी को गर्म करने के लिए अधिकतम ऊर्जा योगदान करता है। तो अवरक्त किरणें होती है, अवरक्त किरणें विकिरण, अवरक्त विकिरणें होती है, परावैकिरण किरण नहीं होगा। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, सब लोग आंसर ए नंबर पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न का आ रहा है ना कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, इनमें से सभी सही होगा ना, जो सरलतम से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। हाँ बिल्कुल 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 सब सही है, इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है 8 नंबर। ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनमें अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता है, मतलब कि सौर ऊर्जा से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो आप लोग बता दोगे, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव मात्रा और ये पवन ऊर्जा आपके होंगे, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया, विद्यार्थी लोग देख लो, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है। और आपको पता है ना कि प्रकृति में सबसे भारी धातु यूरेनियम ही होता है, क्योंकि यूरेनियम का हम लोग प्रयोग परमाणु बम या फिर मतलब कि बहुत सारे हथियार बनाने में करते हैं, तरह तरह का बम बनाने में हम लोग परमाणु यूरेनियम का उपयोग करते हैं, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही महंगा मिलता है ना, और बहुत भारी भी होता है, लोहा से भी भारी होता है, इतना समझ लो। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर भी पूछ दिया जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का कौन उदाहरण नहीं है, तो इसका तो आंसर आप लोग बता सकते हो ना, नाभिकीय ऊर्जा। अभी शायद इसका आंसर मैं आपको बताया था, ये क्वेश्चन लगता है कि 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है मतलब का, नाभिकीय ऊर्जा आपके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण थोड़ी ना है, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अच्छे से देखिए, तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग। ठीक है, एक एक प्रश्नों को एकदम दिमाग पर बैठा कर एकदम याद कर लेना। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, पवन चक्की यानी कि विंड मिल पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है। ठीक है, पवन चक्की में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण कार्य के रूप में होता है। तो 12 का करेक्टली
आंसर होगा सीमा गतिज ऊर्जा का, ठीक है, गतिज ऊर्जा का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक कब नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिन कहाँ पर दिया? तो देखिए तो यहाँ पर 13 नंबर दिया, ठीक है। और यही आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में आपको मिला 13 और उस चैप्टर में मिला 5, यानी कि जोड़ो तो कितना हुआ? 13 5 कितना हुआ? 18 हुआ। तो 18 प्रश्न अगर याद कर ले तो 2 चैप्टर कल्याण हो गया। और एकदम नीचे दिया है कि फिजिक्स के कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं। आपके हर चैप्टर से प्रश्न आते हैं, चाहे 1 प्रश्न आए, चाहे 5 प्रश्न आए, चाहे कुछ कितना भी प्रश्न आए, लेकिन ज़रूर प्रश्न आते हैं। मैं 18 बताया, 18 में से तो 8 प्रश्न जरूर आएगा, इतना कन्फर्म है कि 18 में से 8 जरूर आएगा। तो इतना ईजी और इतना सिंपल आपको कोई क्वेश्चन बता रहा है तो कौन मौका कमा सकता है? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लो। आपके लिए मैं फ्री दे चुका हूँ, ठीक है। चलिए।